इनसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हम बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में मैथ्स में जो +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का आज से पहले 36 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए हैं। जिनको जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ जाके देख ले। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। आज 37 नंबर क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अंतर जो है 16 है, उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालिए। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं a और दो संख्या का अंतर दूसरी संख्या मान लेते हैं b। जो संख्या हम माइनस कर रहे हैं वो संख्या इसका मतलब छोटा है, a माइनस b। a मान लिए बड़ा, b मान लिए छोटा, दोनों का अंतर 16 दिया हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ है कि दोनों का योग का 1/5 हमारे पास दिया हुआ है 12। तो हमें छोटी संख्या निकालना है। यहाँ से हम a + b 5 यहाँ भाग में इस साइड आके गुना हो जाएगा तो 12×5 = 60 हो जाएगा। हमें छोटी संख्या निकालना है। कहने का सेंस है कि b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ 60 वाला जो a + b इनमें से और इनको माइनस कर देंगे। इनको मान लीजिए 2 और इनको मान लेते हैं फर्स्ट। इनमें और इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास a + b ऐसे बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अभी बेसिक से समझ लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ a + b में यहाँ माइनस करना है इनको, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ है 60 में माइनस करना है 16, तो यहाँ से 16 माइनस कीजिएगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा 44। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 2b बनेगा। 2b का वैल्यू 42 है, तो हमारे पास b का वैल्यू 2 गुना में इसे हटा के डिवाइड कर देंगे तो 22 बार में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब छोटी संख्या पूछे तो इनको इतना नहीं करने का ज़रूरत है। डायरेक्ट यहाँ से एक बात ऑब्जर्व कर लेना है, क्या जो बड़ा संख्या बन रहा है, देखिए + b 60 बन रहा है, यहाँ 16 बन रहा है। यदि इन दोनों को डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास छोटी संख्या बच जाता है। यहाँ से b 2b बन जाता है। तो सीधा कहने का सेंस ये है कि छोटी संख्या यदि हमें निकालना हो, छोटी संख्या इनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके क्या करना है, जो 60 - 16 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो 44/2 22 हो जाएगा। उतना करने का ज़रूरत नहीं है, इतना समय नहीं है कि एक एक स्टेप लिखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36 और 54 से विभाजित हो। पहला केस देखिए क्या बोला है, 8 से भी विभाजित हो, 16 से भी हो, 24 से भी हो और 36 से भी हो, 54 से भी हो। पहला केस क्या बोला है कि सबसे डिविजिबल कटना चाहिए, लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 10 680 है डी नंबर में, यहाँ 10 368 है, यहाँ 10 480 है और 10 यहाँ 364 है। छोटी संख्या पूछा है तो इनमें से देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी कौन है। पहला फोकस हम क्या करते हैं, छोटी संख्या इन सब में से सबसे छोटी है 10 364। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि यह संख्या यदि 8 से कटेगा तो इनमें 8 का फैक्टर देखना पड़ेगा कि 8 का मल्टीपल है कि नहीं। 16 से कटेगा तो 16 का भी मल्टीपल चेक करना है। 24 से कटेगा तो 24 का भी देखना पड़ेगा। 36 से कटेगा तो 36 का भी देखना पड़ेगा। 54 से कटेगा तो 54 का भी देखना पड़ेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी पूछे, हमारा पहला लक्ष्य होता है
कि देखिए इसमें 9 का मल्टीपल कौन है, 9 का फैक्टर 36 को 9 गुना 4 कह सकते हैं। इसका कहने का सेंस ये है कि पहला काम हम करेंगे कि जो दिया हुआ डाटा है उन्हीं में वेरीफाई कर देते हैं कि यहाँ 36 कटने का सेंस कर रहा है, तो यहाँ 9 से चेक कर लेते हैं कि वह संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 का डिविजिबिलिटी कहता है, 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या हमें दिया हुआ है उसका अंकों का योग कीजिए और उनको चेक कीजिए कि वह 9 का कोई फैक्टर बन रहा है। अंकों का योग करते हैं, देखिए 6 4 6 10 3 13 1 14, इसका अंकों का योग 14 है जो 9 का फैक्टर बन ही नहीं रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, उनसे बड़ा का है कि हमें छोटी संख्या पे ध्यान देना है। तो एक बात याद रखना है कि छोटी बोला है, तीन में से सबसे पहले छोटी से बढ़ते जाएंगे क्योंकि आंसर के करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं ये संख्या यदि आंसर होगा तो 9 का फैक्टर होना चाहिए 8 6 14 3 17 1 18। 18 जो है अंकों का योग है, इसका मतलब है कि यहाँ हमें चेक पता चल गया है कि ये संख्या 9 से कटेगा। 9 का ही कंप्लीट चेक कर लेते हैं इनमें भी। देखिए 8 4 12 1 13, यहाँ 13 बना है तो 9 का फैक्टर में हो ही नहीं रहा है, तो इनके इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। डी नंबर में देखिए 8 6 14 1 15, 15 9 का फैक्टर में नहीं है, 3 का है, तो 9 से भी कंप्लीट कटाना था, यही लेके ये भी नहीं हो सकता। एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा सी जो हो सकता है। पूरे कंप्लीट 8 16 24 36 54 से चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब केस में एक एक फेल कर रहा है, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। याद रहे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो एग्जैक्ट रहता है, एक्यूरेट रहता है, यही लेके यहाँ हम मल्टीपल मेथड लगाएंगे तो यहाँ एग्जैक्ट आंसर है, सही हमेशा ही रहेगा और हमारी टाइम की भी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन है कि 1683 रुपया की राशि ए बी और सी के मध्य वितरित किया गया है। क्वेश्चन बोला है ए का आधा भाग, ए का 1/2 बराबर है, यहाँ पढ़िए क्या है, बी का 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/4 क्रमशः बराबर है। तो हमें बी की कुल राशि निकालनी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि सब विधि बराबर है तो एक केस में देखिए ए बराबर बी है, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4 है। इस टाइप में यदि रहे तो एक हम मान लेते हैं के सब के लिए। तो यहाँ से ए का सेपरेट वैल्यू यदि निकालना चाहेंगे तो ये इससे और इससे डायरेक्ट कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ से 1/2 है, 2 बराबर का ही साइड भेजेंगे तो ए का वैल्यू हमारे पास 2k हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बी का देखेंगे 1/3 है, बी से के में कंपैरिजन करेंगे तो बी बराबर 3k हो जाएगा। और सी का यदि हम चेक करेंगे तो सी का यहाँ 4 गुना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब ध्यान देने लायक बात क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का देखिए 2k 3k 5k एंड 4k 9k तीनों का हुआ ए प्लस बी प्लस सी, यही हमें दिया हुआ है 1683 रुपया। ठीक है, अब समझने लायक बात यह है कि हमें निकालना किनका वैल्यू, बी का। तो बी हमारे पास है 3k, इनका वैल्यू निकालना। एक बात देखिए ध्यान से ध्यान से समझने लायक बात क्या है, 9 से इनको कटा देंगे, 3 का वैल्यू निकाल लेंगे। या देखिए यहाँ से तिगुना है 9 बन रहा, तो यहाँ जो संख्या बनेगा इनका भी तिगुना होना चाहिए। ऑप्शन से देखते हैं, चलिए तो 3 कब बनेगा, यहाँ 1 रहेगा तो 1 गुना 3, 1 गुना 3 कहाँ कहाँ, एक यहाँ है और यहाँ डायरेक्ट देखिए 561 है, 561 हो सकता है। कैसे देखिए 561 का तिगुना कीजिए, 1 गुना 3, 3 3 6 18, 3 5 15 1 16, जो ऑप्शन नंबर बी में है। या 9 से इनको कटा दीजिए, फिर 3k का वैल्यू निकाल लीजिए।
एक बात ध्यान देना है कि हमें एक नज़र ऑप्शन पे भी देना है, क्या कि उतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। समय रहते क्वेश्चन को बनाने में फ़ायदा है, एक एक स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एग्ज़ाम हॉल में विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आंसर निकालने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1200 व्यक्ति के समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 सैनिक पे एक कैप्टन है। 15 सैनिक जब है उनके बाद एक कैप्टन है, एक कैप्टन ठीक है, एक कैप्टन ओके। फिर बोला कि समूह में कैप्टन की संख्या बताइए। चलिए 1200 टोटल है, उनमें 16 आदमी यदि रहेगा, 16 सैनिक प्लस कैप्टन रहेगा तो उनमें हमारे पास एक मिलेगा कैप्टन। तो यदि 16 है, 15 प्लस 1 16 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कैप्टन की संख्या निकल जाएगा। क्या कि 16 कंप्लीट होने के बाद एक कैप्टन मिलेगा। 16 से डिवाइड करते हैं। चलिए 16 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 16 को 7 बार में डिवाइड कीजिएगा तो 112 बनेगा। 120 में 12 को डिवाइड 112 माइनस कीजिएगा तो 8 बनेगा। 8 0 80 बनेगा। 16 पंचे 80 75 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 1200 व्यक्ति में 15 सैनिक और एक कैप्टन है, तो कैप्टन की कुल संख्या 75 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो ऑप्शन नंबर ए में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिए किस प्रकार से पूछा गया है। बोला ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है, जबकि ए और डी का योग जो है हमारे पास दिया हुआ है 148। सी का मूल्य निकालना है। देखिए विषम संख्या है, यहाँ ध्यान से समझिए। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। एक बात ध्यान से समझने लायक है क्या, यदि एक संख्या को x मान लेते हैं, ध्यान से समझिए, इनको यदि x मान ले, डायरेक्ट मानते चलिए, इसको x माने, इनको x+2 मानेंगे तब विषम संख्या बनेगा। देखिए यदि एक संख्या 3 है तो अगला विषम संख्या 5 ऐसे बनेगा, फिर 7 बनेगा। 2 का डिफरेंस जाते रहा। एक x माने उसमें 2 जोड़े, इनमें फिर x+4 लिखना पड़ेगा, फिर x+6 लिखना पड़ेगा, फिर x+8 लिखना पड़ेगा। यही सबका, चलिए यही हुआ ए बी सी डी का वैल्यू, सी डी ई का वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है x, और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है x+6। यही दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास x 2x हो जाएगा +6 इक्वल दिया हुआ है 148। हमें निकालना क्या है, सी का वैल्यू, मतलब x+4 का वैल्यू निकालना। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 6 जो प्लस है बराबर के इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा। 148 में 6 घटाएंगे तो 142 हमारे पास बचेगा। यहाँ 2x है, x से इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 1। x का वैल्यू हमारे पास आया कितना 71। हमें c का वैल्यू निकालना था जो x+4 है, तो 71 + 4 75 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है कि 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिनके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि लीजिए संख्या 200 से लेके 300 के बीच में, ठीक है। बोला है कि शुरू में भी 2 होना चाहिए, लास्ट में भी 2 होना चाहिए। जैसे 200 के आगे बढ़ते हैं, 201 नहीं होगा और 202 होगा। ध्यान से समझिए 202 होगा एक संख्या, 300 के करीब जाना है। 1 200, अब देखिए
ध्यान से 203 नहीं हो, लास्ट में भी 2 होना चाहिए, शुरू में भी 2 होना चाहिए। एक 202 हुआ। अब चलिए यहाँ 2 रखना है, यहाँ 2 1 2 ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ 2 1 रखना है। चलिए 202 ठीक है, 212 ठीक है। और देखिए क्या क्या सब 212 हुआ। फिर देखिए एक संख्या हो जाएगा 222, फिर एक संख्या हो जाएगा 232, फिर एक संख्या हो जाएगा 242, फिर एक संख्या हो जाएगा 252, एक संख्या हो जाएगा 262, फिर हो जाएगा 272, फिर हो जाएगा 282, फिर हो जाएगा 292। 300 के करीब आ गए, 300 के करीब आ गए। देख लेते हैं संख्या कितना हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट करना होता तो हमारे पास एक यहाँ हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 200 से 300 के बीच शुरू में भी 2, लास्ट में भी 2, 3 अंकों की संख्या बनाने पे 10 संख्या ऐसा बनता है, जो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य वाली संख्या बताइए। देखिए प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग है, यहाँ फर्स्ट नंबर है, यहाँ सेकेंड नंबर है, यहाँ थर्ड नंबर है। एक बात ध्यान से समझिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की सारी संख्या हुआ 1 2 3। यदि हम यहाँ x मान लेते हैं, इनमें एक संख्या यहाँ यदि x मान लिए तो यहाँ x + 1 मान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ यदि x - 1 कर देंगे तो हमारे पास तीनों प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। देखिए इस टाइप में मानने से हमें क्या होगा, कैलकुलेशन बच जाएगा बहुत। बोला ये तीनों का स्क्वायर करने के बाद x स्क्वायर x - 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, यही तीनों का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1877। हमें मध्य वाली संख्या निकालना। मध्य वाली संख्या सिर्फ मान के क्या चले x, ये तो x स्क्वायर हुआ, कंडीशन दिया हुआ कि तीनों का स्क्वायर है। एक बात ऑब्जर्व करिए, क्या यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमें एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, यहाँ यदि x स्क्वायर बनेगा, फिर 2ab - 2x बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 बनेगा, फिर यही x स्क्वायर बनेगा। यहाँ x + 1 का स्क्वायर है तो फिर x स्क्वायर बनेगा, फिर 2x पर बनेगा, फिर 1 बनेगा। एक बात ध्यान देना है, अभी तो हम बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1x स्क्वायर 2 3 x स्क्वायर बनेगा। इनको डायरेक्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, और यही हमें दिया हुआ है बराबर में। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हुआ, 2 प्लस में है तो बराबर का इस साइड यदि हम भाई भेज देंगे 1877 - 2 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1875। हमें मध्य वाली संख्या अर्थात x निकालना है, तो यहाँ से 3 से इनको डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 625 बना x स्क्वायर के वैल्यू। सिर्फ x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट होगा, 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25। यहाँ x का वैल्यू सिर्फ हमारे पास 25 निकला। यही मिडिल वाला संख्या निकालना था जो बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ स्टेप एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक एक लाइन लिखेंगे तो समय की बहुत लॉस होगी। आप जान ही रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सेकेंड का कितना वैल्यू होता है। चलिए स्टेप एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है क्या, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर दिया तो उनमें 2 अंक पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है।
तथा वही एक अंक गलत दे देता है तो उसको एक गलत उत्तर देने पे 1 मार्क्स कट जाता। देखिए, राइट दिया, सही दिया तो उनको 2 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर पॉजिटिव मिलता है। यदि रॉन्ग दिया तो उनको 1 नंबर नेगेटिव मिलता है। क्या बोला हुआ, 50 प्रश्न को हल करता है, क्वेश्चन सही कितना करता, क्वेश्चन सॉल्व करता है 50, उसे 70 अंक प्राप्त हुआ। उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या। हम पहले से ही बोलते जा रहे हैं कि क्वेश्चन में यदि हमें जो पूछता है तो उन्हीं को x मान के चलिएगा तो बेहतर रहेगा। हमें क्या बोला है कि सही प्रश्नों की संख्या कितना होगा। सही को हम मान लेते, राइट को मान लेते x, तो रॉन्ग को टोटल यदि 50 क्वेश्चन है तो 50 माइनस x करेंगे, ये रॉन्ग हुआ, गलत वाला क्वेश्चन हुआ, और ये सही वाला हुआ। यही करने का सेंस है। तो हमें सही क्वेश्चन की संख्या निकालना है। क्वेश्चन में देखिए उसको फाइनली 70 मार्क्स मिल रहा है। यदि सही क्वेश्चन यदि x जवाब दिया उसमें 2 नंबर मिल रहा तो उन्हें 2x मिलेगा, प्लस 50 माइनस x, ये रॉन्ग क्वेश्चन, इनका गलत क्वेश्चन है। इनमें उन्हें नंबर कितना मिलता है, 1 नंबर नेगेटिव के हिसाब से मिलता है। यही फाइनल दोनों के वजह से उसको 70 मार्क्स मिलता है। हमें x सिर्फ निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ 2x हुआ, एक x पे पहले फोकस करते हैं, -1 गुना -x प्लस x हो जाएगा, प्लस x प्लस 2x, यहाँ से हमारे पास 3x हो जाएगा। चलिए, यहाँ 70, यहाँ देखिए -1 गुना 50 यदि कीजिएगा तो -50 होगा। यही -50 को बराबर का ई साइड लाएंगे तो +50 हो जाएगा, +50 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके हमारे पास हो गया 120। हमें x का वैल्यू निकालना था। यहाँ 3 क्या है, देखिए 3 हमारे पास गुना में है, इस साइड भेजेंगे, भाग हो जाकर इनको काट देते हैं, 40 दिया 120, तो हमारे पास सिर्फ x का वैल्यू निकला 40। कहने का सेंस ये है कि उन्होंने 40 क्वेश्चन सही जवाब दिया, और रॉन्ग क्वेश्चन यदि निकालना होता तो 50 माइनस x कर देते हैं तो 10 क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग जवाब दिया, गलत। 40 प्लस 10 50 हो जाएगा। यहाँ स्टेप एलिमिनेट किए हैं, कोशिश कीजिए स्टेप एलिमिनेट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130, 240 को विभाजित करे पर शेष कितना बचे समान। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बड़ी से बड़ी संख्या है 64, 130 और 240। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिनको डिवाइड करने के पर शेष सबके लिए सेम ही बचे। जब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा जाता तो पहले इस दोनों का डिफरेंस लिखिए, फिर इस दोनों का डिफरेंस लीजिए, और दोनों में से पहले डिफरेंस लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बनेगा, और यहाँ बचेगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ डिफरेंस लेते हैं, 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब जो यहाँ बचेगा इनका HCF ले लेना। क्या ले लेना? HCF, मोसो, महत्तम समावर्तक कहता है कि इस दोनों में जो मैक्सिमम फैक्टर है वही आंसर बनेगा। इनको देखिए 22 गुना 5 लिख सकते हैं, सॉरी इसको 22 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 22 गुना 5 ले सकते हैं। दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 22, 22। इस क्वेश्चन का आंसर 22 हो जाएगा जो दिया हुआ है ए में। इस टाइप में बनाइएगा तो समय की बहुत बचत होगी, ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया। चलिए, क्या बोला है, संख्या इतना में 8 के स्थानीय मान का अंतर निकालिए। ध्यान से समझिए, 4, एक बात यही डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 के स्थानीय मान निकालना है तो 8 देखिए यहाँ है, 8 यहाँ है। यदि ये 8 वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ 8 लिखिए,
उनके बाद जितना रेस्ट संख्या उन पे डाउन जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगा। फिर 8 है, ये 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए और उनके बाद रेस्ट संख्या कितना 1, उनके बाद 1 जीरो बैठा दीजिए। यही दोनों का डिफरेंस पूछा है हमें, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। 0 यहाँ 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9। यहाँ एक पैसा ले लिए थे, यहाँ हमारे पास निकला 79920, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। स्थानीय मान कहता है कि जो संख्या का स्थानीय मान निकालना है वो संख्या लिखिए, उनके बाद जो रेस्ट में दायां साइड में संख्या बचा हुआ सबके बदला में 0 लिख दीजिए। तो यहाँ 4 संख्या बचा हुआ था, 4 जीरो लिख दिए। इस 8 के लिए एक संख्या था तो 1 जीरो लिख दिए। दोनों का डिफरेंस करके पूछा था, अंतर पूछा था, अंतर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, दो संख्या का योग कितना दिया हुआ 25, दो संख्या का अंतर कितना दिया हुआ 13, दोनों का गुणनफल निकालना। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, a प्लस बी इक्वल दिया हुआ है 25 और a माइनस बी इक्वल दिया हुआ 13। पीछे भी बोले थे इस टाइप का क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का डायरेक्ट। देखिए एक बार दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, जोड़िए 25 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 5 3 8 बनेगा, 2 1 3 बनेगा, 38 बना। जोड़ेंगे तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए 2a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, दोनों को यदि माइनस करेंगे 25 माइनस 13 करेंगे, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 में 1 जाएगा, 12 बनेगा। इनको और इनसे माइनस करेंगे तो a प्लस बी, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस ए माइनस प्लस में बदल जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, 2b। b का वैल्यू यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। तो हमें दोनों का गुणनफल निकालना था, तो a का वैल्यू 19, b का वैल्यू 6, दोनों को गुना कीजिए, 19 6 114, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। देखिए दोनों का योग दिया हो, दोनों का अंतर दिया हो, एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, बड़ी संख्या निकल जाएगा। एक बार दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, छोटी संख्या निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या दोनों, छोटी संख्या दोनों का गुणनफल बोला था 114 है। एक एक स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय को बचाना है। तो एक बार दोनों को जोड़ देने वही स्टेप से तो बताए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। चलिए आज का क्वेश्चन एंड होता है। एक बार लास्ट में बोलना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑफिशियल चैनल है @SS Classes 719, इनको सब्सक्राइब करें, 719 शेयर करें। चलिए